क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी कहाँ खत्म होती है? आपने अपनी पूरी जिंदगी में ये तो सुना ही होगा, तो फिर भाड़ में जाओ। लेकिन आखिर ये भाड़ है कहाँ? और इन फेमस कार्टून्स की हैप्पी नहीं बल्कि सैड एंडिंग को देखकर आप भी रोने लगोगे। अगर आप पत्थर दिल नहीं हो तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ही अजीब फैक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। नंबर 7, आपको पता नहीं होगा मलेशिया में पीली टी शर्ट पहनने पर लोगों को जेल हो सकती है, क्योंकि मलेशिया में लोग पीले रंग का इस्तेमाल विरोध के लिए करते हैं। इसलिए 2015 से ही मलेशिया में पीले कपड़े पहनने और बेचने पर बैन है। पर मुझे तो लगता है कि मच्छरों से बचने के लिए ऐसा कानून बनाया होगा। नंबर 6, अब आपने ऐसा सुना या पढ़ा होगा कि धरती तो गोल है, इसलिए ये कहीं खत्म कैसे हो सकती है? हाँ, ये सच है, क्योंकि धरती के हर एक छोर पर कोई ना कोई देश स्थित है। लेकिन नॉर्वे दुनिया का सबसे आखिरी देश है। ये देश नॉर्थ पोल के पास स्थित है। नॉर्थ पोल ही वो जगह है जहाँ पर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मई से लेकर जुलाई के बीच करीब 76 दिनों तक सूरज सिर्फ 40 मिनट के लिए ही डूबता है। इस वजह से रात के 1:30 बजे ही सुबह हो जाती है। वही गर्मियों में यहाँ का तापमान 15 से 20 डिग्री रहता है और सर्दियों में यहाँ का तापमान -16 डिग्री तक चला जाता है। सर्दियों के दिनों में यहाँ सूर्य के दर्शन तक नहीं होते, जबकि गर्मियों के दिनों में यहाँ कभी सूरज डूबता ही नहीं है। और नॉर्वे में ही वो आखिरी सड़क है जहाँ पृथ्वी खत्म होती है। कहा जाता है कि इस सड़क के बाद ग्लेशियर और समुद्र ही दिखाई देते हैं। नंबर 5, चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए भारत के अरबपति मुकेश अंबानी लॉन्च करने जा रहे हैं भारतीय चैट जीपीटी, जिसका नाम हनुमान जीपीटी रखा गया है। इसे 8 IITs ऑपरेट करेंगे और यह 18 भाषाओं में लॉन्च होगी। क्या ये चैट जीपीटी को टक्कर दे पाएगी? कमेंट में बताइएगा जरूर। नंबर 4, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये सुना या बोला जरूर होगा कि भाड़ में जाओ। लेकिन इस भाड़ का मतलब क्या है? चलो एक बार के लिए हम चले भी जाएं, लेकिन ये भाड़ क्या है? आखिर ये कौन सी जगह है जहां पर सब जाने को बोलते हैं? तो भाई इसी चीज को लेकर हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की और उसके बाद हमें इसका मतलब पता चल ही गया कि भाड़ एक अरबी शब्द है और इसको इंग्लिश में हेल बोला जाता है, जिसका मतलब नरक होता है। सीधी भाषा में कहूँ तो लोग आपको नरक में जाओ ऐसा बोलते हैं। भाड़ में जाओ का मतलब नरक में जाओ होता है। अगर फिर से आपको ऐसा कोई बोले तो क्या करोगे आप? नंबर 3, अगर तुम्हें भी लगता है कि नाचना सबसे आसान काम है, ये है गोस्ट वॉक। इसे करने में अच्छे एक्ट्रेस और डांसर्स के पसीने निकल जाते हैं। गलती से भी मत सोच लेना कि ये हॉवर बोर्ड पर है। दरअसल इस वॉक में बिना किसी सहारे के इस वॉक को करना पड़ता है। लेकिन इस वॉक की सबसे मुश्किल बात ये है कि इस वॉक को करने के लिए स्पेशल शूज पहनने पड़ते हैं, जिसमें पैरों के सिर्फ आगे ही वाले हिस्से आ पाते हैं और जिसे पहनकर बिना अपर बॉडी को हिलाए छोटे छोटे कदमों में लगातार 3 घंटों तक चलना पड़ता है। क्या ही दर्द होता होगा पैरों में यार। नंबर 2, अब देखते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो हर दिन अपने कीमती समय में भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को बढ़ाने में जी जान लगा रहा है। आप ये क्लिप देखो। भारतीय लोग कितने भी बिजी हो, लेकिन इसके लिए तो टाइम निकाल ही लेते हैं। नंबर 1, आइए देखते हैं इन फेमस कार्टून की सैड एंडिंग कैसे हुई। सबसे पहले आता है टॉम एंड जेरी, जिसके लास्ट एपिसोड में होता कुछ ऐसा है कि टॉम को एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से उसको एक छोटी से डायमंड रिंग देने में लगा देता है। और उसके बाद टॉम अपनी प्रेमिका को एक कार भी देता है। बट भाई वो लड़की निकलती है धोखेबाज। उसे एक टॉम से भी अमीर बिल्ला पसंद आ जाता है, जो कि उसको टॉम से भी बहुत बड़ी डायमंड रिंग गिफ्ट करता है। उस बिल्ली को एक बहुत बड़ी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है और वहीं बिल्ली टॉम की तरफ देखती तक नहीं है, जिसके बाद टॉम अंदर से टूट जाता है और वो एक स्टेशन की पटरी पर जाकर बैठ जाता है। और यही सेम सीन जेरी के साथ भी होता है, जहां पर वो दोनों स्टेशन की पटरी पर जाकर बैठ जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये टॉम एंड जेरी की ऑफिशियल एंडिंग तो नहीं थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकिंग एपिसोड था। दूसरा है शिनचैन। इस कार्टून की एंडिंग में होता कुछ ऐसा है कि शिनचैन की मॉम और उसकी बहन हिमावारी और खुद
शिनचैन एक मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, बट यहीं पर इस कार्टून के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि लिटरली फैंस रोने लग जाते हैं और ये चीज मुझे भी रोने पर मजबूर कर देती है। दरअसल इस एपिसोड में हिमावारी गलती से रोड पर चली जाती है और ये चीज शिनचैन देख लेता है और शिनचैन ये भी देख लेता है कि हिमावारी के सामने एक बहुत ही स्पीड से ट्रक आ रहा होता है और वो अपनी छोटी सी बहन को बचाने के लिए रोड पर चला जाता है, जहां पर वो हिमावारी को उठा ही रहा होता है कि तब तक वो ट्रक वाला उनके ऊपर ट्रक चढ़ा देता है। जिसके बाद मिसाए नोहारा जैसे ही बाहर आकर देखती है तो उसकी आंखों के सामने उसके दोनों बच्चे मर चुके थे और मीसा इस हादसे के बाद कभी उभर ही नहीं पाई, मतलब कि वो एक डिप्रेशन टाइप में चली गई। और भाई अभी तक जो आपने स्टोरी सुनी ना, वो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और फाइनली यही इस कार्टून की एंडिंग थी। तीसरा है ऑगी एंड द कॉकरोचेस। भाई लिटरली किसी की भी लड़ाई रुक जाए लेकिन इन लोगों की लड़ाई रुकना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इस कार्टून की एंडिंग बहुत ही ज्यादा सैड होती है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि जैक को लगता है कि उसके ऊपर बहुत सारे हमले होने वाले हैं और उसके ऊपर कुछ ही देर में हमले होने भी लग जाते हैं, लेकिन फिर भी जैक को यह पता नहीं लग पाता कि आखिर उसके ऊपर हमला कर कौन रहा है। लेकिन बाद में जैक को पता चल ही जाता है कि उसके ऊपर कौन हमला कर रहा है और नो डाउट वो होते हैं कॉकरोचेस। जैसे कॉकरोचेस ने जैक के ऊपर हमले किए थे वैसे ही अब जैक कॉकरोचेस के ऊपर हमला करने लगा और भाई उसने कॉकरोचेस के एल लगा दिए, जिसके बाद कॉकरोचेस की तो बैंड ही बज गई, क्योंकि हम सबको पता है कि जैक कौन है। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। वेल कुछ भी कहो, ये एपिसोड फनी होता है बट यार ये बहुत ही ज्यादा सैड व्यू होता है, क्योंकि भाई यही था ऑगी सीरीज का लास्ट एपिसोड। आपको सबसे ज्यादा सैड एंडिंग किसकी लगी कमेंट में जरूर से बताओ और इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।